दोस्तों एक स्टोरी आज मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको सुनने में भी अच्छी लगेगी और उस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो क्या हुआ, एक बार एक लॉ कॉलेज का एक ग्रुप एक सीनियर वकील साहब के पास गया और वकील साहब से बोले कि सर वकालत क्या है, वकालत के मायने क्या हैं, इसको एक बार आप क्लियर कीजिए। तो वकील साहब ने बताया कि मैं एक मिसाल के द्वारा आपको इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो व्यक्ति आते हैं, एक साफ़ सुथरा नहाया धोया है, दूसरा मैला कुचैला और गंदा है, और मैं दोनों को नहाने की सलाह देता हूँ। तो आप लोग बताइए कि उनमें से कौन नहाएगा। तो ग्रुप के बच्चों ने जवाब दिया, जी मैला कुचैला जो गंदा व्यक्ति था वो नहाएगा। वकील साहब ने कहा गलत जवाब, साफ़ सुथरा नहाएगा, क्योंकि साफ़ सुथरे व्यक्ति को नहाने की आदत है और गंदे व्यक्ति को नहाने की आदत नहीं है, इसलिए साफ़ सुथरा नहाएगा। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि इन दोनों में से कौन नहाएगा। तो अब ग्रुप के बच्चों ने जवाब दिया, जी साफ़ सुथरा नहाएगा। तो वकील साहब ने जवाब दिया, नहीं, साफ़ सुथरे को नहाने की ज़रूरत नहीं है, मैले व्यक्ति को नहाने की ज़रूरत है, तो मैला व्यक्ति नहाएगा। बच्चों ने कहा जी ठीक है। वकील साहब ने पूछा, जी आप बताओ दोनों में से कौन नहाएगा। बच्चों ने कहा जी मैला नहाएगा। उसने कहा गलत जवाब, दोनों नहाएंगे, क्योंकि साफ़ सुथरे व्यक्ति को नहाने की आदत है वो इसलिए नहाएगा, और मैले कुचले गंदे व्यक्ति को नहाने की ज़रूरत है वो इसलिए नहाएगा। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि बताओ दोनों में से कौन नहाएगा। तो बच्चों ने जवाब दिया बड़ा सोच के कि जी दोनों नहाएंगे। वकील साहब ने कहा दोनों में से कोई नहीं नहाएगा, क्योंकि साफ़ सुथरे व्यक्ति को नहाने की ज़रूरत नहीं है वो इसलिए नहीं नहाएगा, और मैले कुचले व्यक्ति को नहाने की आदत नहीं है वो इसलिए नहीं नहाएगा। तो दोनों में से कोई नहीं नहाएगा। अब बच्चे बड़े हैरान परेशान और कहा, गुरुजी आपकी हर बार बात सही मायने लगती हैं और आपके तर्क संगत लगते हैं, तो आपकी बात अच्छी लगती है। तो वकील साहब ने जवाब दिया, यही वकालत है कि आपके तर्क और आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि आपके झूठ भी सच लगे, यही वकालत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप में से और मुझ में से कौन नहाएगा। तो मैं बता देता हूँ, आप ही नहा लो मुझसे तो नहीं नहाया जाएगा सर्दी बहुत है। थैंक यू।